कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोकी? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। ठीक है, तो अनुभव क्या होते थे ये तो बताओ, पहले से अंत तक बताओ तो मुझे समझ में आए कि क्या। नहीं गुरुजी, वैसे जैसे कि बहुत अच्छा सा चलती थी पूजा, तो मतलब अजीब सा मतलब वातावरण या फिर बहुत अच्छे सपने वो अब नहीं होते गुरुजी। अच्छा, हम्म। तो आप अभी क्या चाहते हो देवी से? मतलब जैसे माता आती थी, बात करती थी, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। अब पहले क्या बात करते थे? पहले माता से बात होती थी गुरुजी, कैसे? सपने के माध्यम से। अच्छा, सपने के बारे में। हाँ, जैसे अगर मेरी संतान होनी थी तो उन्होंने एक हफ्ते पहले बता दिया था कि आपको लड़का होगा और अस्पताल में होगा और लड़ाई भी होगी। पहले ही से सब पता चल जाता था गुरुजी। अच्छा अच्छा, तो क्या आप कितना माला करते थे मंत्र? गुरुजी वो पता नहीं है, वो ऐसा है ना गुरुजी, 11 माला जाप करते थे। हम्म। फिर शुरू में 11, फिर जैसे 2-3 महीने के बाद गुरुजी 51, फिर 60, 70, 80 ऐसे चली गई थी लगभग। हाँ 100 हाँ। माला एक बार में हो जाती थी। हम्म। मतलब फिर बैठने का अभ्यास हो गया, फिर एक ऐसी नींद आ जाती थी ना कि हम्म। गुरुजी पता ही नहीं चलता था कि सुबह भी कब हो गई। अच्छा। हाँ, तो वो गुरुजी फिर हमारी पूजा छूट गई थी, घर में किसी का वो हो गई थी डेथ दादी की, तो फिर मन नहीं लगा। फिर जैसे कि हमने बताना थोड़ा, जैसे दोस्तों को बताना चालू कर दिया, तो गुरुजी ये थोड़ी गलती ये हुई कि थोड़ा सबको पता चल गया हम पूजा करते हैं ऐसा वैसा। जब से गुरुजी अनुभव होना बंद हो गए। ठीक है, तो आप फिर से वो साधना करके अनुभव करना चाहते हो, पूर्ण सफलता चाहते हो ना उसमें? तो मेहनत करोगे तो थर्ड टाइम में बात करेगी माँ। ठीक है। गुरुजी बस सपने के माध्यम से होते थे। हम पता गुरुजी एक डायरी में सब कुछ लिखे हुए हैं कि स्टार्टिंग से लेके क्या क्या, मतलब कैसे कैसे, मतलब हमें पूरे महीने भर जब भी पूजा करते थे गुरुजी तो सब चीज दिखती थी। मतलब ऐसे नहीं, जब हम बीमार होने वाले थे तो भी पता चल गया, और जब जैसे साधना करते समय मंत्र बिल्कुल धीरे बिल्कुल। बोलते थे ना गुरुजी, वो माँ बहुत दयालु है और जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है, उसमें कोई संशय नहीं है। कान पकड़ के ऐसे कोई आता है, जैसे कान पकड़ के कहता है जल्दी जल्दी जाप करो। हाँ, नहीं नहीं, वो तो माँ है, थप्पड़ भी मार देती है गलती करने में। तो बहुत ही बढ़िया है। बस आप फिर से साधना करो तो बढ़िया होगा, मेरे मार्गदर्शन में करो, मैं पूर्ण सफलता दिला दूंगा। बाकी लोगों को दिलाए तो आपको क्यों नहीं? ठीक है। आपके मैं बहुत वीडियो देखे गुरुजी, जिसमें आपने पिशाच तक की साधना तक सिद्ध करवा दी, मुझे तो वो माता ही है। नहीं, बहुत ही बढ़िया, आप इस भक्ति को करते रहिए और इनको ना छोड़े। जब अभी हो गई, अभी वो छोड़ दो, फिर से साधना आरंभ करो, सफलता मिल जाएगी आपको, इसमें कोई संशय नहीं। जी ऑल द बेस्ट। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और उन्होंने माँ उचित चांडालिनी की साधना की थी और उनके माध्यम से उनको सपनों का मैं मार्गदर्शन देती थी देवी। और आपने सुना होगा कितना बेहतरीन उनका एक आपस में रिश्ता था एक देवी के प्रति। और ये जो उचित चांडालिनी देवी है वो निश्चित ही भाग्य बदल देती है हर व्यक्ति का। अब तक मैंने जितने भी देखे हैं जो ऐसी साधनाएं करते हैं वो निश्चित ही अपना भाग्य इतना बदल जाता है, जो जीवन में जो जो चाहते हैं वो सब कुछ ये देवी देती है। और जल्दी, यानी आप बोलोगे कि सबसे जल्दी कोई मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी होगी तो यही हो सकती है। और बड़ी बड़ी सिद्धियां भी देती है और मनोकामनाएं से लेके अपनी जीवन की समस्याओं को बदल देती है। कोई गंभीर से गंभीर
परेशानी में है तो इस देवी की साधना करनी चाहिए, तो निश्चित ही उसके जीवन के मार्ग खुलते हैं और उसने जो सोचा भी नहीं होगा वैसे वैसे रास्ते खुलते हैं और निश्चित ही वो सफल हो जाता है एक जीवन में। जो असफल व्यक्ति हैं, जो करियर में बहुत परेशान हैं, उनका जीवन सेटल नहीं हो रहा है या विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही, तो ये देवी की साधना करेंगे तो निश्चित ही उनको सफलता मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये देवी इतनी जल्दी प्रसन्न होती है और कम मेहनत में कि बस एकाग्रता से बस इनका जप करें तो निश्चित ही इसको बहुत आगे तक लेके जाती है देवी। और स्वयं आपने देखा होगा उनके कान पकड़ के जप कराने को कहती थी, तो ये बहुत बढ़िया है। देवी आपको आगे लेके जाने के लिए बहुत प्रयास करती है, बहुत कृपा करती है। तो निश्चित रूप से जो परेशान है और भौतिक रूप से या अपने बिजनेस को एकदम बहुत सारे ऊपर के स्तर पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये निश्चित ही आपको लाभ दे सकती है साधना। उचित चांडालनी देवी माँ मातंगी का ही स्वरूप है, उसको माँ पिशाचनी भी कहा जाता है। यानी मातंगी का जो माँ पिशाचनी वाला रूप है उन्हीं को उचित चांडालनी कहा जाता है। और ये पिशाचनी की देवियाँ हैं, तो निश्चित रूप से इनके कार्य जो होते हैं ना बहुत जल्दी संपन्न करा देती है। कोई भी आप मनोकामना हो या समस्या हो वहाँ से जल्दी मदद करते हो और सारे पिशाच आपके अधीन हो जाते हैं। आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप उनको भोग वगैरह देते रहेंगे तो पिशाच भी आपके काम यूं ही कर देंगे बिना सिद्धि के, तो इन सिर्फ प्रार्थना मात्र से। तो उसका थोड़ा सा अलग विधान है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसकी साधना करते जिनको भौतिकता में बहुत सफल करना है या जीवन में भोग विलास में जीवन बीतना है, तो उचित चांडालनी साधना करता है तो निश्चित उसको सारी जीवन के सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं और जीवन में सुख और संपन्नता प्राप्त होता है। तो निश्चित ही माँ मातंगी का ये स्वरूप बहुत ही दयावान है और निश्चित ही इसका साधना आपको करना चाहिए। जो वास्तव में परेशान है तो निश्चित रूप से इनका साधना करें। नेट पे अवेलेबल होता है मंत्र, तो आप दीक्षा लेते करते हो तो बहुत लाभदायक होता है। तो कई मंत्र होते हैं तो आप इनका करते हो तो निश्चित ही लाभ मिलता है, परेशानी से मुक्ति मिलती है और बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ मिलती है और त्रिकालदर्शी सिद्धि तो तगड़ी देती है ये देवी और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो कहने का मेरे पास शब्द ही नहीं कि ये देवी इतनी है, पर मैं सामान्य लोगों को नहीं कराता था क्योंकि माँ मातंगी का सात्विक स्वरूप ही हमारे आश्रम से जुड़ के बहुत सारे लोगों कराते हैं, उनको लाभ होता है। धन मातंगी करता है तो उसको बहुत सारा लाभ होने लगता है और इसमें कोई संशय नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं तो सात्विक कराता हूँ, पर कोई करना चाहता है इस माँ पिशाचिनी देवी यानी उचित चांडालनी यानी मातंगी का ही स्वरूप है तो कर सकता है, मैं उसके लिए मार्गदर्शन कर ही सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। और मातंगी के बहुत सारे रूप है, तेल मातंगी जैसे उग्र मातंगी, चंड मातंगी, तो बहुत ही है। तो ये देवी बहुत ही बढ़िया लोगों को लाभ देती है। मैंने बहुत सारे साधक सुने हैं इसे, जिन्होंने ये साधनाएं करके जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त की है और सच में। और धर्म रहस्य चैनल में भी एक इसका अनुभव डाला था, उसका भी जीवन बदल दिया था। तो साधक ने उसी से प्रेरित होकर इनका साधना किया था। तो अभी पूर्णतः अगो उस जो साधना होती है उसको गुप्त रखनी पड़ती है, गुरु के अलावा किसी को बताना वर्जित होता है और साधनाएं को गुप्त रूप से करेंगे, परिवार वालों को भी बताना से बचना चाहिए।